अब अपने बुजुर्गों का सानिध्य में रहोगे तो भटकोगे नहीं और हमेशा आगे का मार्ग मिलता रहेगा। बल बुद्धि सभी माता पिता के चरणों में और गुरुजनों के चरणों में ये सब होता है। मैं यही कहूँगा बस। मन शांति के लिए तो अपना यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उन चरणों से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। तो यही है कि देखो सबके मत अलग अलग हैं और हाँ, वहाँ पहुँचना वहीं है, एक ही जगह, लेकिन मत जरूर अलग है। भिन्न इसी को कहते हैं भिन्नता में एकता। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गुरु जी थोड़ा सा इसमें देखिए, गुरु जी से आशीर्वाद मुद्रा में थोड़ा सा zoom कर लो, zoom करो, बीच में सेंटर में करो। मन शांति के लिए तो अपना यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उन चरणों से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। वही यही है मेरा कहने का मतलब। अपने बुजुर्गों का सानिध्य में रहोगे तो भटकोगे नहीं और हमेशा आगे का मार्ग मिलता रहेगा। बल बुद्धि सभी माता पिता के चरणों में और गुरुजनों के चरणों में ये सब होता है। मैं यही कहूँगा बस। उनका यही है कि विश्वास अटल होना अपने आप पे। अटल अपने आप पे जब विश्वास होगा तो समाधान भी उसका अपने आप से ही मिल जाएगा। क्रांताओं के कारण हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, नष्ट करा गया, तो अब वो पढ़ाई हमारी खत्म कर दी गई और स्कूल खोल दिए गए। तो विदेशी कल्चर को हमने अपनाया, अपनी संस्कृति को अपनाया ही नहीं। इसी कारणवश संस्कार नहीं मिल पा रहा है, एजुकेट जरूर बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, गुरुजनों के दर्शन करवाएंगे, उनके आशीर्वचन सुनवाएंगे। इस कड़ी में आप जो देख रहे हैं गुरु जी को, ये गुरु जी जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं हठ योग, ये हठ योग कर रहे हैं गुरु जी। आप दिव्य दर्शन करिए, भावपूर्ण दर्शन करिए। हम गुरु जी को आपके साथ लाइव कर रहे हैं। गुरु जी महादेव। हाँ, गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? दिगंबर नागा बाबा हरवंशगिरी, गुरु जी आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान पुष्कर। गुरु जी आप जो ये हाथ उठाए, क्या ये हठ योग है? हाँ, हठ योग में आता। गुरु जी आप ये कितने सालों से किए हैं और कितने साल तक करेंगे? 5 साल हो रहे हैं, 5वें साल चल रही है, 12 साल के लिए, और आगे गुरु महाराज की इच्छा जो होगी वो करेंगे। गुरु जी आपका कुछ तो संकल्प होगा, साधना होगा कि आप मैंने हाथ उठाए क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म और देश के लिए जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से संबंधित? श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा। गुरु जी जैसा हम लोग सुने हैं कि सनातन धर्म में एक नागा सन्यासियों की फौज होती है जो देश और धर्म पे जब भी संकट आता है तो वो सामने आते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? हाँ, वो तो सदियों से ऐसा चला रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा फौज बनाई थी, जब से हमारी परंपरा में ऐसा रहा है, और उससे पहले भी चलता ही रहा है। गुरु जी आप कितने साल के थे तो सन्यासी बन गए? 12 साल का। आज 57 की है एज मेरी। गुरु जी आजकल के जो युवा नौजवान हैं वो अपने भोग विलास में है, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बन गए? और सबकी अपनी अपनी वो है, सिद्धांत है अपने अपने। और हमारा जन्म जन्मांतर से ये वेग से नाता है, तो सन्यासी बनेंगे और सन्यासी बने हुए हैं। कहा जाता है पूर्व जन्म का प्रारब्ध हाँ, वही है, इसी पे। सन्यासी में ही। हाँ, चोला बदला जाता है, बाकी आत्मा तो वही होती है। गुरु जी आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होते जा रहा है कि हमको धर्म से क्या मतलब है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? तो वो माँ बाप की कमी है ना, दीक्षा नहीं दे पाए, एजुकेट बना रहे हैं। हैं? और भाई शांति करें। एजुकेट बना रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको ही संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि आक्रांताओं के कारण हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, नष्ट करा गया। तो अब वो पढ़ाई हमारी खत्म कर दी गई और स्कूल खोल दिए गए।
तो विदेशी कल्चर को हमने अपनाया, अपनी संस्कृति को अपनाया ही नहीं, इसी कारणवश संस्कार नहीं मिल पा रहे। एजुकेट जरूर बन रहा है। गुरुजी आजकल के जो युवा हैं टेंशन और डिप्रेशन में दिन रात रहते हैं और आए दिन न्यूज में चलता है कि ये आत्महत्या कर लिए, वो आत्महत्या कर लिए। इसके विषय में कुछ रोकथाम? यही है कि देखो, उनका यही है कि विश्वास अटल होना अपने आप पे। अटल अपने आप पे जब विश्वास होगा तो समाधान भी उसका अपने आप से ही मिल जाएगा। जब जब विश्वास नहीं होगा तो नैया अपनी डगमगाएगी, कहीं पे भी डुल जाएगी। तो यही है मेरा कहने का मतलब कि देखो, उनको अपने आप पे और अपने जो घर के अपने इष्ट देव है उस पर अटल विश्वास रखें और आगे मार्ग मिल जाएगा। गुरुजी जैसा अभी हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं तो वहाँ नाम जप की प्रधानता है, नाम जप करो। और काशी में गए थे तो गुरुजी मिले थे तो बोले कि ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता। क्या करना चाहिए? और सबके मत अलग अलग है। 88,000 जैसे नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का मदन हुआ, तो उसमें सबने अपने अपने मत रखे, तो उसी से पंथों का बंटवारा हुआ, तो ये पंथ चल रहे हैं। तो यही है कि देखो, सबके मत अलग अलग हैं। और हाँ, वहाँ पहुँचना वही है, एक ही जगह, लेकिन मत जरूर अलग है। भिन्न इसी को कहते हैं भिन्नता में एकता। गुरुजी एक तरफ जहाँ आप लोग हैं दिव्य महात्मा पूरे धर्म के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, हठजोग कर रहे हैं, वहीं जो गृहस्थ हैं जितना भोग विलास का चीज़ बढ़ता जा रहा है, एसी लगा लिए, हीटर लगा लिए, जो जरूरत का चीज़ है, भोग विलास का चीज़ बढ़ता जा रहा है, फिर भी मन अशांत है। तो मन शांति के लिए क्या करें? मन शांति के लिए तो अपना यही है कि अपने माता पिता की सेवा करें, उन चरणों से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगा। मन भी शांत हो जाएगा और बल भी मिल जाएगा। गुरुजी आज के जीवन में जो नौजवान है उनके लिए कुछ 2 लाइन में संदेश? वही यही है मेरा कहने का मतलब, अपने बुजुर्गों का सानिध्य में रहोगे तो भटकोगे नहीं और हमेशा आगे का मार्ग मिलता रहेगा। बल बुद्धि सभी माता पिता के चरणों में और गुरुजनों के चरणों में ये सब होता है। मैं यही कहूँगा बस। दोस्तों आप जो ये दिव्य गुरु जी का दर्शन कर रहे हैं, भावपूर्ण दर्शन कर रहे हैं, ये जो शास्त्रों में वर्णित है इसी को हठ योग कहा है। आप भावपूर्ण करिए, दिव्य दर्शन करिए। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करवाएंगे, इस कड़ी में हम आपको गुरु जी के साथ लाइव किए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही दिव्य तपस्वी ज्ञानी महात्मा हठ योगी का दर्शन करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार। महादेव गुरु।